ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सवाल उठाने वालों को धमकाना और डराना शुरू कर दिया है। दरअसल एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा था, उन सवालों का जवाब देने के बजाय अब चुनाव आयोग ने सवाल पूछने वालों को नोटिस भेजने की धमकी दी है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम चुनाव आयोग की इस धमकी पर विस्तार से बात करेंगे और तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग को चुनौती देंगे कि अगर चुनाव आयोग के पास हमारे सवालों का जवाब है तो इस देश को वो जवाब दे, ना कि धमका और डराकर आवाजों को दबाने की कोशिश करे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इतने सवालों के बाद भी सवाल का जवाब देने के बजाय आखिर चुनाव आयोग धमकी पर क्यों उतर आया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसे दैनिक जागरण ने छापा है। जागरण की खबर में साफ लिखा है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। इस खबर का सीधा और साफ मतलब यह है कि अब चुनाव आयोग सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों की आवाज बंद करने की तैयारी कर चुका है। वो ईवीएम हो या फिर कोई और मुद्दा, उस पर सवाल उठाने वालों को ही सुप्रीम कोर्ट नोटिस देकर जवाब तलब करेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो सवाल जो चुनाव के दौरान से ही उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने की हिम्मत चुनाव आयोग क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आज एक एक कर हर मुद्दे से पर्दा उठाकर चुनाव आयोग को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। साफ और सीधे शब्दों में सवाल पूछकर आम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें चुनाव आयोग नोटिस ही क्यों ना भेज दे। क्योंकि लोकतंत्र में एक आदमी की आवाज की अहमियत होती है, लेकिन यहां तो हजारों और लाखों लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं। उन शंकाओं को दूर करने के बजाय चुनाव आयोग धमकी पर उतर चुका है, जबकि होना यह चाहिए था कि चुनाव आयोग हर एक सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब देना चाहिए। 5 राज्यों में वो चुनाव के दौरान ही चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगा था, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन वर्ल्ड कप भारत की हार के बाद एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी को पनौती बता दिया था और दूसरी रैली में पीएम का मतलब पनौती बता दिया था। जैसे ही राहुल गांधी का मोदी को पनौती बताना था, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फट से नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। भाई, ऐसे में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया गया, लेकिन बेहतर होता कि आज धमकी देने के बजाय चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे दोहरेपन पर जवाब देता। चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर के आंकड़े साझा करते हुए बैलेट पेपर में कांग्रेस के प्रदर्शन और ईवीएम में खेल की बात को हवा दी। तो आज बेहतर यह होता कि चुनाव आयोग धमकी देने के बजाय दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब देता, क्योंकि वाकई ये बेहद गंभीर सवाल थे कि बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी को 199 सीटों पर बढ़त थी, आखिर वो ईवीएम में कैसे सिमट गई। सवाल यही खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि सवालों की लंबी फहरिस्त है और यही वजह है कि चुनाव आयोग बौखला गया है, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों ने यकीनन भाजपा के साथ चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सोच विचार करने के बाद अब चुनाव आयोग को जो चेहरा बाहर आया है, वो चुनाव आयोग का तानाशाही चेहरा है। दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ ने विधायकों को और विधायक उम्मीदवारों की शिकायत पर मीडिया के सामने बेहद चौंकाने वाली बातें कही, जो चुनाव आयोग और खासकर ईवीएम पर शक पैदा करता है। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल होने वाली ईवीएम गिनती के दिन 90% से ज्यादा चार्ज थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ईवीएम को बदल दिया गया था? अगर नहीं तो 8 से 10 घंटे ईवीएम के इस्तेमाल के बाद ईवीएम 90% चार्ज कैसे रह सकती है? इस सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। यही नहीं, चुनाव के दिन एक कब्रिस्तान में 6 ईवीएम पकड़ा गया था। आखिर चुनाव के दिन वो ईवीएम स्ट्रांग रूम की जगह कब्रिस्तान कैसे पहुंच गया? इसके अलावा गिनती से पहले स्ट्रांग रूम खोलकर बैलेट पेपर की पेटी से मतों का मिलान करना चुनाव को लूटने या फिर प्रभावित करने की कोशिश नहीं थी, तो फिर क्या था? दरअसल इन 5 राज्यों के चुनाव और चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, वो अब चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग उन सवालों को दबाने के लिए धमकी पर उतर चुका है। अभी हाल के चुनावों के अलावा ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी के खाते में। असम के जोरहाट में एक ईवीएम की मॉक ड्रिल में चुनाव कर्मचारियों के होश उड़ गए। कोई भी बटन दबाने पर वोट भाजपा के खाते में ही जा रहा था। और उजाला की यह खबर जम्मू कश्मीर की है, जिसमें साफ लिखा है कि बटन कोई भी दबाया, वोट भाजपा को गया। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए जिसमें एक अधिकारी ईवीएम चेक कर रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को जा रहा था।
पहले आप इस वीडियो को देखिए। हाँ जी, ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है, तो 1 2 3 4 जो भी आप डालेंगे, हाँ ये तो ऑन कीजिए। तो इसके 3 नंबर पे दूसरा राज्यपाल और पश्चिम ये अभी आप हमने साथ दबा दिया आपने इस वीडियो को शेयर करते हुए कुणाल शुक्ला ने लिखा, ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ कमल फूल की पर्ची निकल आती थी। भाजपा द्वारा दावा ऐसा किया जाता रहा है कि ईवीएम में धांधली नहीं की जा सकती है। मामला 2017 का है, जब अटेर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने आई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने प्रदेश में ईवीएम के साथ पहली बार इस्तेमाल हो रही वीवीपैट मशीन का डेमो किया। डेमो के लिए उन्होंने ईवीएम में 4 नंबर बटन दबाया। बटन दबने के बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर कमल के फूल की पर्ची आ गई। पर्ची देखकर सभी हंसने लगे। तो फिर सवाल यही है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है तो फिर 2017 में ऐसा मामला क्यों देखने को मिला था? इसके अलावा भी हमने अभी दैनिक भास्कर और अमर उजाला की खबर दिखाई कि कैसे बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। क्या इस बात का जवाब देने की हिम्मत चुनाव आयोग करेगा? इसके अलावा अभी हाल ही में बीजेपी के सांसद ने यह दावा किया था कि आप जिस पार्टी को वोट देना चाहें दीजिए, लेकिन वो वोट मोदी और भाजपा को ही पड़ेगा। लेकिन एक सांसद के बयान के बाद भी चुनाव आयोग ऐसे सोया रहा जैसे मानो वो किसी टॉनिक के नशे में हो। चुनाव आयोग अगर वाकई नोटिस भेजकर जवाब मांग रहा है तो उस चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगने की हिम्मत दिखानी चाहिए। अब आइए चुनाव आयोग के कारनामे को देख लीजिए। आज तक की खबर है जिसमें साफ लिखा है कि 2 सालों में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई, लेकिन इसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं। आज तक के मुताबिक यह आंकड़ा 19 लाख ईवीएम का है, जबकि ललन टॉप यह आंकड़ा 20 लाख बता रहा है। ऐसे में धमकी देने के बजाय चुनाव आयोग को यह जवाब देना चाहिए कि यह 19 लाख ईवीएम कहां गायब है और इस गायब ईवीएम का इस्तेमाल कौन कर रहा है। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग में सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। सवालों की कमी नहीं है, कमी चुनाव आयोग के जवाब देने की है। 2019 के चुनाव में कैसे 370 सीटों के वोट वीवीपैट के वोट से मैच नहीं हुआ और वो भी मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ये चाहता है कि हम उस पर सवाल ना उठाएं। ईवीएम कैसे दुनिया में बंद है उसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन एक खबर जो अमेरिका की है कि कैसे अमेरिका के चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने या छेड़छाड़ करने की चुनौती दी तो 40 से ज्यादा लोगों ने ईवीएम को हैक कर लिया। आप न्यूज़ 18 की इस खबर को देखिए कि कैसे अमेरिका में 2 बच्चों ने ईवीएम को हैक कर उससे गाना बजा दिया। तो दुनिया भर में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि दुनिया मानती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन यह बात भारत का चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही पूछ लो तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। तो भाई हम साफ कह देना चाहते हैं कि जिसे मिर्ची लगती है लगे, लेकिन यह सच है कि ईवीएम को हैक कर अमेरिका में गाना बजाया गया था। लेकिन अब सवालों की बौछार चुनाव आयोग पर है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय धमकी पर उतर आया है। तो पूरी वीडियो पर आपकी क्या है राय?